बूंदी जिले के गांव खटकड़ में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती बड़ी धूमधाम और जोश के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य वाहन रैली से हुई, जो खयावदा गोपुरा रोड से प्रारंभ होकर रियाणा, देलुंदा, अजेता होते हुए बोधिसत्व आदर्श बौद्ध विहार, रामपुरा पहुंची। यहां तथागत बुद्ध को पुष्प अर्पित कर बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील का पाठ किया गया। रैली का मार्ग। इसके पश्चात रैली मंडीतिया, जखाना, माइजा तिराहा, कोडिजा, चरकवाड़ा, कान्हेड़ा, झुवासा, एबरा, रायथल, गुवाड़ी, भेरूपुरा ओझा, हरिपुरा, अखेर, रजवास, खटियाड़ी, बलदेवपुरा होते हुए पाटन रोड से खटकड़ बस स्टैंड पर पहुंची और अंबेडकर तिराहे पर समाप्त हुई। जय भीम के नारों और देशभक्ति के गीतों के साथ रैली में युवाओं ने डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए भाग लिया। जगह जगह व्यापारियों और संगठनों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। पुलिस प्रशासन की मनमानी पर विरोध। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा अंबेडकर तिराहे पर सभा की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसएफ की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं राजस्थान मुख्य प्रभारी इंजीनियर सोनिया जोया, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष आजाद प्रेम सिंह मेहरा, भीम आर्मी और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए वहीं पर सभा आयोजित की। बाद में प्रशासन को भी झुकना पड़ा। मुख्य वक्ता इंजीनियर सोनिया जोया ने बाबा साहेब को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उपस्थित जनसमूह को शिक्षा, समानता, अधिकारों की जानकारी और जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। महिलाओं और बच्चों की भागीदारी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण शामिल हुए। विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाएं और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उपस्थित प्रमुख जन। आयोजन में आजाद प्रेम सिंह मेहरा, जिला अध्यक्ष, आसपा, मुकेश मेहरा, विधानसभा अध्यक्ष, मोहनलाल सरपंच, लेखराज, छोटूलाल, पप्पूलाल, मुराद अली, सीताराम, बबूलाल मेघवाल, अंशुल बौद्ध, अंकुश बौद्ध, उर्मिला सिंह बौद्ध, शारदा बौद्ध, वंदना बौद्ध, अरमान बौद्ध, गोपियाबाई सहित कई कार्यकर्ता, समाजसेवी, महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों के अंदर हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है। आज भी हमारे लोगों को मूछे रखने पर मार दिया जाता है, मटकी छूने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर उनको पीटा जाता है, मंदिर जाने पे उनको पीटा जाता है। ये संविधान में हमें बराबरी का हक अधिकार देने होने के बावजूद भी हमारे साथ ये घटनाएं क्यों हो रही है, ये सोचने का विषय है साथियों। इसकी सबसे बड़ी वजह भी हम ही है। क्यों? क्योंकि जो संविधान हमें सुरक्षा देता है, उस संविधान को हम पढ़ते नहीं है, उस संविधान के बारे में हम लोग जानना नहीं चाहते। हम लोग केवल शिक्षा इसलिए लेते हैं, पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि भाई ठीक है, छोटी मोटी कोई नौकरी कर ले। हमने कभी भी भारतीय संविधान को नहीं पढ़ा, अपने हक अधिकारों को नहीं पढ़ा, उनको नहीं समझा। कौन कौन से संविधान में अनुच्छेद है, आर्टिकल है जो हमें आरक्षण देते हैं, हमें हक अधिकार देते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्मदिन है जो केवल दलित आदिवासियों के मसीहा नहीं थे, वो पूरे देश के हर एक नागरिक के मसीहा थे। मैं क्या कहूंगी कि महिलाओं के वो नेता थे। सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया तो महिलाओं के लिए काम किया। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक अधिकार दिए। साथियों, एक बार आप कल्पना करके देखिए, अगर संविधान में बाबा साहेब ने महिलाओं को हक अधिकार नहीं दिए होते तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी में और जनरल में केवल पुरुषों को हक अधिकार मिलते। महिलाएं आज भी घर के अंदर चूल्हा चौका कर रही होती। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि समाज केवल पुरुषों से मिलकर नहीं बनता, महिलाओं से भी मिलकर बनता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी होती है, उसमें दायां हिस्सा और बायां हिस्सा होता है, दाएं हिस्से और बाएं हिस्से को मिलाकर हमारा शरीर बनता है। ठीक इसी तरीके से समाज का आधा हिस्सा महिला है और आधा हिस्सा पुरुष है।